गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 106 सर्ग। रावण को रथ को देखकर श्री राम को माताली को सावधान करना, रावण की पराजय का सूचक उत्पातों और राम की विजय सूचक होकर शुभ शकुनों का वर्णन। रावण के सारथी ने हर्ष और उत्साह से युक्त उसके रथ को शीघ्रतापूर्वक हाँका। वह रथ शत्रु सेना को कुचल डालने वाला था और गंधर्व नगर के समान आश्चर्यजनक दिखाई देता था। उसे बहुत ऊंची पताका फहरा लगी थी। वो रथ में उत्तम गुणों से संपन्न और सोने के हारों से अलंकृत घोड़े जूते भरे हुए थे। रथ के भीतर युद्ध की आवश्यक सामग्री भरी पड़ी थी। उसी रथ में ध्वज पताकाओं के तो माला सी पहन रखी थी। उस आकाश को अपना ग्रास बनाता हुआ से जान पड़ता। वसुंधरा को अपने घर घर धावने से निंदित करता हुआ था। वह शत्रु को सेना को नाशक और अपनी सेना के योद्धाओं का हर्ष बढ़ाने वाला था। नरराज से रामचंद्र जी ने सहसा हुआ आते हुए विशाल ध्वज से अलंकृत और घोर घरघर ध्वनि से युक्त राक्षस राज रावण के उस रथ को देखा। उसमें काले रंग के घोड़े जुते हुए थे। उसकी कांति बड़ा भयंकर थी। वह आकाश में प्रकाशित होने वाला सूर्य तेजस्वी विमान के समान दृष्टिगोचर होता था। उस पर फहराती हुई पताकाएं विद्युत के समान जान पड़ती थी। वहां जो रावण का धनुष था उसके द्वारा वह रथ इंद्रधनुष का छटा छिटकाता था। अब बाणों की धारा बाहिक वृष्टि करता था। इससे वह जलधारा बरसे मेघ के समान प्रतीत होता था। उसकी आवाज़ ऐसे मालूम होती थी मानो बरस के आघात से किसी पर्वत के फटने का शब्द हो रहा हो। मेघ के समान प्रतीत होने वाला शत्रु को उस रथ को आता देखकर श्री रामचंद्र जी ने बड़े वेग से अपने धनुष पर टंकार दिए। उसी समय वह धनुष द्वितीया के चंद्रमा जैसा दिखाई देता था। श्री राम ने इंद्र सारथी माताली से कहा, माताली देखो, मेरे शत्रु रावण का रथ बड़े वेग से आ रहा। रावण जिस प्रकार प्रदक्षिणा भाव से महान वेग के साथ पुनः आ रहा, इससे जान पड़ता है कि इसने समर भूमि में अपने वध का निश्चय कर लिया। अतः अब तुम सावधान हो जाओ और शत्रु के रथ की ओर आगे बढ़ो। जैसे हवा घुमड़े हुए बादलों को छीन बीन कर डालती है, उसी प्रकार आज मैं शत्रु का रथ विध्वंस करना चाहता हूँ। भय तथा घबराहट छोड़कर मन और नेत्रों को स्थिर रखकर घोड़े के बागडोर को काबू में रखो और रथ को तेज चलाओ। तुम्हें देवराज इंद्र का रथ के हाँकने का अभ्यास है, अतः तुमको कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं है। मैं एकाग्रचित्त होकर युद्ध करना चाहता हूँ, इसलिए अब तुम्हारे कर्तव्य का स्मरण करा रहा हूँ, तुम्हें शिक्षा नहीं देता हूँ। श्री रामचंद्र जी के इस वचन से देवताओं के श्रेष्ठ सारथी माताली को बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने रावण को विशाल रथ को दाहिने रखते हुए अपने रथ को हाँके बढ़ाया। उसके पहिए से इतनी धूल उठी कि रावण उसे देखकर कांप उठा। इससे दशमुख रावण को बड़ा क्रोध हुआ। वो लाल लाल आंखें फाड़कर देखता हुआ रथ के सामने से राम पर बाणों की वृष्टि करने लगा। इससे उस आक्रमण से रामचंद्र जी को बड़ा क्रोध आया। फिर रोष के साथ धैर्य धारण करके युद्ध स्थल में उन्होंने इंद्र का धनुष हाथ में लिए, जो बड़ा ही वेगशाली था। साथ ही सूर्य के किरणों के समान प्रकाशित होने वाले महान वेगशाली बाण भी ग्रहण किए। तत्पश्चात एक दूसरे पर वध की इच्छा रखकर श्री राम और रावण दोनों बड़ा भारी युद्ध आरंभ हुआ। दोनों दर्प से भरे हुए दो सिंहों के समान आमने सामने डटे हुए थे। उसी समय रावण के विनाश की इच्छा रखने वाले देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्षि इन दोनों के जयरथ युद्ध देखने के लिए वहां एकत्र हो गए। उस युद्ध को देखकर ऐसे भयंकर उत्पात होने लगे जो रंगटे खड़े कर देने वाले थे। उससे रावण के विनाश की और श्री रामचंद्र जी के बुद्धि की सूचना मिलती थी। मेघ रावण के रथ पर रक्त की वर्षा करने लगे तथा बड़े वेग से उठे हुए बंदर उसके वामार्थ परिक्रमा करने लगे। जिस जिस मार्ग पर रावण का रथ जाता, उसी उसी और आकाश में मंडराता हुआ गिद्धों का महान समुदाय दौड़ा जाता था। असमय में ही अटोल की फूल की भांति लाल रंग से संध्या से आवृत हुई लंकापुरी की भूमि दिन में ही जलती हुई से दिखाई देती थी। रावण के सामने वज्रपात से गड़गड़ाहट और बड़ी भारी आवाज के साथ बड़ी बड़ी उल्काएं गिरने लगी, जो उसके अहित की सूचना दे रही थी। उस उत्पातों ने राक्षसों को विषाद में डाल दिया। रावण जहाँ जहाँ जाता वहाँ वहाँ की भूमि डोलने लगती। प्रहार करते हुए राक्षसों की भुजाएं ऐसे निकम्मी हो गई मानो उन्हें किसी ने पकड़ लिया। रावण के आगे पड़ी हुए सूर्यदेव की किरणें पर्वतीय धातुओं के समान पीले, लाल, सफेद और काले रंग की दिखाई देती थी। रावण के रोषावेश में पूर्ण मुख की ओर देखती हुई अपने अपने मुखों से आग उगलती हुई गिदड़ियाँ अमंगल सूचक बोली बोलती थी। उसके पीछे झुंड के झुंड गिद्ध मर्राते चलते थे। रणभूमि में धूल उड़ाती वायु राक्षस राज रावण की आंखें बंद करते हुए प्रतिकूल दिशा की ओर बह रही थी। उसकी सेना पर सबौर से बिना बादल के दूसरे कठोर आवाज के साथ भयानक बिजलियां गिरी। समस्त दिशाएं विदिशाएं अंधकार से आच्छन्न हो गई। धूल की बड़ी भारी वर्षा कारण आकाश दिखाई देना कठिन हो गया। भयानक आवाज करने वाले सैकड़ों दारुण सारिकाएं आपस में घोल कलह करते हुए रावण के रथ पर गिर रहे थे।
उसके घोड़े अपने जघन स्थल से आगों की चिंगारियां और नेत्रों से आंसू बरसा रहे थे। इसी प्रकार वो एक ही साथ आग और पानी दोनों प्रकट करते थे। इस तरह बहुत से दानव का भयंकर उत्पात प्रकट करते हुए थे, जो रावण के विनाश सूचना दे रहे थे। श्री राम के सामने भी अनेक शकुन प्रकट हुए, जो सब प्रकार से शुभ, मंगलमय तथा विजय के सूचक थे। श्री राम जी अपने विजय की सूचना देने वाले इन शुभ शकुनों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने रावण को मरा हुआ समझा। शकुनों के ज्ञाता भगवान श्री राम रणभूमि में अपने को प्राप्त होने वाला शुभ शकुनों का अवलोकन करके बड़े हर्ष और परम संतोष का अनुभव करने लगे तथा उन्होंने युद्ध में अपने पराक्रम प्रकट किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 106वां सर्ग पूरा हुआ।